Hello bachcho, let's see the question. And the question says that a plasmid DNA and a linear DNA both are of same size, have one site for restriction endonuclease. When cut and separated an agarose gel electrophoresis, plasmid shows one DNA band while linear DNA shows two fragments. Explain. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट में बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बेहद आसान। तो देखो पॉइंट वाइज बात करेंगे हम चीजों में। तो हम क्या बोलेंगे, when, क्या बोलेंगे बच्चों, when treated, कहां से ट्रीट कर रहे हैं, with a restriction endonuclease enzyme, जब हम उसको restriction endonuclease enzyme से ट्रीट कर रहे हैं, restriction endonuclease when treated with a restriction endonuclease, सर्कुलर डीएनए जो होता है, सर्कुलर डीएनए जो है वो कैसा बनेगा, सर्कुलर डीएनए ओपन्स अप टू रिसेंबल अ सिंगल लिनियर डीएनए, क्या करेगा, ओपन्स अप टू रिसेंबल, सर्कुलर डीएनए ओपन्स अप टू रिसेंबल अ सिंगल लिनियर डीएनए, एक सिंगल लिनियर डीएनए की तरह वो एक्ट करेगा, है ना, ए सिंगल लिनियर डीएनए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या बात करने वाले हैं, देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखेंगे, आ लिनियर डीएनए जो होगा वो कैसे डिवाइड करेगा, आ लिनियर डीएनए जो होगा वो कैसे डिवाइड करेगा, डिवाइडेड इनटू टू फ्रैगमेंट्स। लिनियर डीएनए जो होगा वो दो फ्रैगमेंट्स पे बनेगा, लिनियर डीएनए डिवाइडेड इनटू टू फ्रैगमेंट्स, है ना। और हमारे पास जो सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए जो प्रेजेंट होगा वो क्या बनाएगा, और जो सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए जो होगा वो क्या होगा, शोज वन बैंड आफ्टर क्लीवेज, है ना। आफ्टर क्लीवेज क्या शो करेगा, वन बैंड शो करेगा आफ्टर क्लीवेज, है ना। और हमारे पास जो लीनियर डीएनए होगा वो क्या शो करेगा, लीनियर डीएनए जो होगा वो शो करेगा टू बैंड्स, शोज टू बैंड्स आफ्टर क्या बच्चों, क्लीवेज। क्योंकि क्लीवेज के बाद क्या होता है, क्लीवेज के बाद क्या होता है बच्चों, क्लीवेज के बाद जो लीनियर डीएनए है वो दो फ्रैगमेंट्स पे डिवाइड हो जाता है। आफ्टर क्लीवेज जो लीनियर डीएनए होता है वो क्या हो जाता है, दो फ्रैगमेंट्स पे डिवाइड हो जाता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है बच्चों, उसीलिए उसको बोला जाता है टू बैंड, और सर्कुलर डीएनए को एक बैंड बोला जाता है ना बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमने यहाँ पे क्या बात कर लिया, आ प्लाज्मिड डीएनए एंड लीनियर डीएनए जो सेम साइज के होते हैं, अगर आप उसको कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट रहे हो, काटने के बाद अगर आप उसको एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पास करवाओ तो वहां पे क्या होगा, जो प्लाज्मिड होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक बैंड शो करेगा और जो लीनियर डीएनए होगा वो दो बैंड शो करेगा। मतलब मान लो, मतलब अगर आप सिंपल बातों में अगर आप मानना चाह रहे हो कि ये हमारे पास अगर कोई एक डीएनए का फ्रैगमेंट्स है और इसको हम क्या करने वाले हैं, तोड़ने वाले, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है बच्चों, दो पार्ट्स मिल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, टू बैंड्स बोल रहे हैं। क्या बोल पा रहे हैं बच्चों, टू बैंड्स बोल पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्या मिलता है, अगर हमारे पास कोई प्लाज्मिड ऐसा मिलता है और इसको हम ऐसे काट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऐसे कट लगाते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे दिखेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वन बैंड्स बोलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वन बैंड्स बोलते हैं। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।